हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र। यहाँ पर मैं आपको 15 सूत्र बताने वाला हूँ समाकलन के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सूत्र आपको पढ़ने को मिलता है। समाकलन करना होता है आपको कॉस एक्स का। किसका करना होता है? कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है यहाँ पर ये बताएंगे। देखिए, बराबर में कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। क्या होता है? साइन एक्स। और प्लस में सी आप जोड़ते हैं, ये आपको सबको पता है। ठीक है, जिसने समाकलन पढ़े हैं उसको पता है। ठीक है। ठीक है, नंबर 2 पे आपका कौन सा आता है? नंबर दूसरा आपका आता है समाकलन, यहाँ पर आता है साइन एक्स। किसका आता है? साइन एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं हम साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है यहाँ पर? साइन एक्स का अवकलन होता है आपका, क्या होता है यहाँ पर? माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ठीक, और कॉन्स्टेंट में प्लस ये अपने आप जोड़ते हैं, तो आपको पता है तो वो हमने जोड़ दी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नंबर थर्ड की। थर्ड नंबर में आता है, ये हो गया साइन, हो गया कॉस, हो गया, अब आ गया सेक। तो यहाँ पर सेक एक्स। तो सेक नहीं होता है यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर बराबर आपका क्या होता है? टेन टेन एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट में। ठीक है, ये होता है। इसके बाद नंबर चलते हैं 4 पे। नंबर 4 में आपका क्या आता है? नंबर 4 में आपका आ जाता है माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर बराबर होता है आपका कॉट एक्स। क्या होता है? कॉट एक्स और प्लस सी। ठीक है, ये होता है। अब चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 आपका क्या बचा है यहाँ पर? अब आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए, ये होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है? टेन एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है? इसमें इन दोनों का अवकलन क्या होता है? समाकलन। समाकलन आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट तो सब में ही चलता है, ये आपको पता है तो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 5 या नंबर 6 पे। ये आपने देख लिया। अब नंबर 6 पे यहाँ पर क्या होता है? ये होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स। इनको याद कैसे रखोगे वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो कॉट एक्स ये होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मैंने नीचे लगा दी क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों याद कैसे रखने हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर याद आपको ऐसे रखना है, ये होता है देखो पहले सेक एक्स और इंटू टेन एक्स। तो जो इसमें पहले आता है वो यहाँ पर चढ़ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेक एक्स होता है और कॉट एक्स होता है, यहाँ पर वही सेक एक्स हो जाता है। ठीक है, कॉसेक एक्स, सॉरी कॉसेक्स का कॉसेक्स हो जाता है, पर यहाँ पर माइनस आ जाता है क्योंकि सी वाले में हमेशा माइनस आता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, नहीं पता है तो आप एक बार यहाँ पर देख लेना, आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई बात आपको आ गई होगी बिल्कुल क्लियर समझ में। तो आई होप क्लियर अगर समझ में आई होगी तो चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात करते हैं। ये आपके हो गए 6 सूत्र वो वाले। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 में आपको सूत्र कौन से मिलते हैं? समाकलन करने को मिलता है आपको 1/में, यहाँ पर अंडर रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से, दो सूत्र यहाँ पर डी एक्स वाले को डी एक्स, तो इसको आप दो टाइप से लिख सकते हो। कौन से लिख सकते हो? यहाँ पर पहला सूत्र लिख सकते हो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट में सी। ठीक, पहला सूत्र तो ये हो गया। यही सूत्र होता है सेम, तो उसको आप ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो कॉस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। चाहे आप साइन लिखो चाहे कॉस लिखो, दोनों का सेम होता है। बस फर्क क्या होता है कि कॉस वाले में यहाँ पर माइनस लग जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है आपका -1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है। तो इसका जो माइनस है ये यहाँ से हट के वो माइनस कहाँ पहुँच जाता है?
ये माइनस पहुँच जाता है इसके पास, कॉस के पास। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला, ये याद रखना है, ठीक है। ये इसका हो गया, ये याद रखना है, ठीक है। अब नंबर चलते हैं 8 पे। नंबर 7 तक हो गया, नंबर 8 पे। नंबर 8 में आपको क्या याद रखना है? नंबर 8 में आपको ये मिलेगा लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि समाकलन करने को मिल जाए आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके भी दो होते हैं, पहला dx नहीं लिखा, सॉरी, dx लिख दें, dx। तो यहाँ पर इसका पहला होता है क्या? पहला होता है इसका 10, तो 10 सीधा लिखा जाता है, ठीक है, 10x और प्लस c, ये लिख दिया, ठीक है। और दूसरा इसका क्या होता है? ये नंबर पहला है, इसका दूसरा कौन सा होता है? इसका दूसरा आता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे है, सेम टू सेम, बस माइनस लग जाता है और कुछ अलग से नहीं लगता है, ठीक है। अब नंबर यहाँ पर 9 पे चलते हैं, नंबर 9, ठीक है। नंबर 9 यहाँ पर मान के चलिए कौन सा हो गया? हाँ, समाकलन करने को मिल जाए आपको 1/x, पहले बाहर निकला है, अंडर वुड में एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, ये मिल जाएगा dx। तो इसमें की भी दो होते हैं, पहला आपका होता है कौन सा? पहला इसका होता है cos x सेक्स, क्या होता है? सेक इनवर्स लिख दो, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और दूसरा जो इसका होता है वो होता है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस का सो भी कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। प्लस सी तो सब में ही आपको जोड़ना है, नहीं जोड़ना है मैंने तब भी आपको जोड़ना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए इतने। अब इसके बाद चलते हैं थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र में, जो आपकी ज़्यादातर आते रहते हैं काम में। तो नंबर 10 का सूत्र जो आपका है वो नंबर ज़्यादा आता है काम में। जैसे मान के चलिए आपको समाकलन करने को मिलता है अगर x की पावर n का dx, तो इसका जो समाकलन आता है वो क्या आता है? यहाँ पर इसका समाकलन होता है x, तो यहाँ लिखते हैं और n+1 लिख देते हैं, और ये जो n+1 है इसी को नीचे एक बार लिख देते हैं, क्या करते हैं? इसी को n+1 यहाँ पर लिख देते हैं, बस, और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, सेम टू सेम। इसके बाद नंबर यहाँ पर कहते हैं 11 नंबर पे सूत्र कौन सा है आपका? 11 नंबर सूत्र है, समाकलन आपको करने को मिल जाएगा e की पावर x का, तो e की पावर x dx बराबर क्या होता है यहाँ पर? e की पावर x बराबर dx होता है यहाँ पर e की पावर x प्लस सी, e की पावर x प्लस सी, ठीक है। ये तो आपको प्लस सी तो सब में जोड़ना है अपनी तरफ से, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मैं अगर भूल भी जाता हूँ कहीं पे तो आपको प्लस सी लास्ट में जोड़ना है, ठीक है, कांस्टेंट होता है वो। अगर आपको समाकलन करने को मिल जाए यहाँ पर किसका? a की पावर x इंटू लॉग a का, ठीक है। तो इसका जो समाकलन होता है dx वो लगाना है यहाँ, dx तब समाकलन पूरा माना जाता है। तो इसका जो समाकलन होगा वो क्या आएगा? मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसमें ऊपर नहीं आपको दिख रहेगा, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ a की पावर x तो यहाँ रहती है और नीचे में पहुँच जाता है log a, क्या हो जाता है? log a नीचे पहुँच जाता है और प्लस कांस्टेंट आपका ये रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल 12, क्योंकि मैंने दो आपके एक्स्ट्रा बता दिए, इसलिए यहाँ पर 15 नहीं होंगे, ये 12 होंगे, ठीक है। तो 12 लगभग मैंने आपको बता दिए कोई के सूत्र, और बहुत ही आसान तरीके से बताए। अगर आपको अच्छे लगे हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते रहेंगे आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।